नमस्कार मित्रों, आज अटल बिहारी मेमोरियल फाउंडेशन पर मैं उमेश कुमार चांद्रा यहाँ पर आज इस भंडारे का समापन कार्यक्रम है, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है और आगामी 2 मंगल माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी के निवास पर बड़े भंडारे का आयोजन है। जिस प्रकार से लखनऊ की जनता ने, लखनऊ क्षेत्र की पूरी जनता ने यहाँ पर भोजन पाया और उनकी समस्या का समाधान हमारे परम आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के एक ऐसे मंत्री जो आपके भाई भी हैं, जो आपके बेटा भी हैं, नेता तो एक अलग चीज है। लखनऊ में हर चौराहे पे माननीय मंत्री जी ने रिक्शा चालकों और जितने श्रमिकों के अड्डे हैं वहां पर जाकर उन लोगों को सूचना करवाई कि जो ये रिक्शा चालक, जो श्रमिक आज देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं अपने काम की, तो वो भी हमारे ही लिए तो कर रहे हैं। तो मंत्री जी ने जरूरतमंद को राशन दिया, हर पूरे क्षेत्र में दवा बंटवाई। ये ऐसा काम अटल बिहारी फाउंडेशन के जरिए हुआ कि आज अटल जी के होने का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि यहीं कहीं पे अटल जी हैं जिनके लखनऊ में कोई भूखा नहीं रहेगा। ऐसा माननीय मंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी के द्वारा और मध्य विधानसभा के कार्यकर्ता, सबके नाम तो मैं नहीं जानता, 2-4 नाम मेरी जबान पर हैं। नारायण शुक्ला जी, सोनू वाजपेयी जी, राजीव वाजपेयी जी, आनंद जी, दीपक सोनकर जी, हिमांशु सोनकर जी, भाई साहब अवस्थी जी और जितने लोगों ने यहाँ मंत्री जी का साथ कंधे से कंधा, संजीव पांडे एडवोकेट जी। और मित्रों, आज इस कार्यक्रम का समापन है क्योंकि अब लॉकडाउन पूरी तरह से खुल चुका है और यहाँ पर जो कि लखनऊ से समस्त क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए थे, उनके लखनऊ के कोने कोने के सभी विधानसभाओं सीट से आए थे और यहाँ पर ये भोजन उन्होंने प्राप्त किया। और ईश्वर ऐसे लोगों के साथ सदैव रहता है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। मित्रों, मैं उमेश कुमार चांद्रा, हमारे लखनऊ के सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा जिस प्रकार से उनका भी काम बहुत ही सराहनीय रहा और जितनी तारीफ की जाए कम है। एक सेवा दल है जो कि पूरे लखनऊ और उत्तर भारत में कार्य कर रहा है हर क्षेत्र से। तो लखनऊ का जिस तरह से चौमुखी विकास हुआ है उसके सम्मान में ये दल बना है। कहते हैं जैसा आपने हमारे लिए किया हम उससे बढ़ के आपके लिए करेंगे। और ये लखनऊ की जनता सदैव अपनी जान न्यौछावर करने के लिए खड़ी है हमारे लखनऊ के सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के लिए। और आज उसी प्रकार ब्रजेश पाठक जी के द्वारा यहाँ पर जो अटल भोजनालय चला, इसकी चर्चा खाली लखनऊ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, सब जगह है। ये सूचना सबको थी कि लखनऊ में एक अटल भोजनालय चल रहा है। जो लखनऊ जी का क्षेत्र रहा वहां पर हर व्यक्ति को भोजन मिला, हर व्यक्ति को जो जरूरत का सामान था वो सब मिला। तो मित्रों, हमारे ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी जो लखनऊ की जनता के दुख सुख के साथ खड़े हैं और सुबह का सूर्य उदय के साथ जो अपने निवास पर जनता के काम के लिए जुट जाते हैं। और ऐसे नेता कम ही मिलेंगे जो अपनी नींद को छोड़ के नियम से बंध के और जिस प्रकार से परम आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी की पत्नी श्रीमती नम्रता पाठक जी एक देवी स्वरूपा बनकर उन्होंने लखनऊ की जनता की जो भोजन पकवाने की जिम्मेदारी के साथ साथ भोजन परोसने का काम किया। ऐसी माँ को नमन है, ऐसी माँ को लखनऊ चरण स्पर्श करता है। जब महिलाएं अपने घरों से अपने बच्चों और पतियों को बाहर नहीं निकलने देती थी, तब स्वयं नम्रता जी अपने पति के साथ यहाँ भीड़ सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया और उसके साथ साथ भोजन पकवाने का और भोजन परोसने का ये कार्य हमारे माननीय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और देवी स्वरूपा भाभी श्रीमती नम्रता पाठक जी के द्वारा ये कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ।
और हमारे सभी मध्य विधानसभा के कार्यकर्तागण अपनी जान की परवाह किए बिना अपने नेता के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे और लखनऊ की जनता को कोरोना के संकट की घड़ी में भोजन दिया गया। हमारे इंदल गौतम जी, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत ही सुंदर कार्य रहा इनका। बोलो भाई भारत माता की, अबे जोर से बोलो भारत माता की। ब्रजेश पाठक। चलिए मित्रों, आज समापन है इस कार्यक्रम का। आगामी 2 मंगल को परम आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी के निवास पर भंडारे का आयोजन है, तो आप लोग वहां जरूर पहुंचे और बजरंगबली का प्रसाद ग्रहण करें। ओ पहले नहीं देखा ब्रजेश पाठक जी जैसा कोई नेता हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जी हाँ मित्रों, जो सबकी सोचे वही तो जय सिया राम है। ओ पहले नहीं देखा ब्रजेश पाठक जी जैसा कोई नेता हुआ, जो सबकी करता चिंता। भाई रामपाल जी 2 शब्द आप भी बोलो। क्यों? जय सिया राम। मित्रों, आज समापन है, लॉकडाउन खुल चुका है, भाई लोग सब अपने अपने काम में लगिए और जी जान से अपनी मेहनत करके 2 जून की रोटी पकाइए। ईश्वर ने जिसको सक्षम बनाया है, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति हमको कहती है, अगर ईश्वर ने तुमको 4 पैसा दिया है तो 1 पैसा तुम उन लोगों के नाम दान कर दो जो आज किन्हीं कारणों से कमजोर है। वो गरीब नहीं है, पर किसी वजह से, जिस तरह से आज श्रमिक और रिक्शा चालकों ने इस देश के लिए अपने काम को छोड़ के अपने खाने की परवाह किए बिना ये अपने घर में रहकर इस भारत माँ की सेवा में योगदान दिया, उस संकट की घड़ी में अटल जी जैसा श्री ब्रजेश पाठक जी ने सोचा और अटल बिहारी मेमोरियल फाउंडेशन के जरिए लखनऊ की समस्त जनता को पका भोजन उपलब्ध कराया और लखनऊ में जिस जगह जिसको दवा जरूरत थी दवा भेजी, जिसको कच्चा राशन चाहिए था कच्चा राशन चाहिए था। नमस्कार मित्रों, मैं उमेश कुमार चांदन।